एक हरा भरा जंगल था। वहां एक छोटी सी तितली अपनी माँ के साथ रहती थी। तितली बहुत सुंदर थी। उसके पंख नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग के थे। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती थीं, तो वो चमकने लगती थी। हर सुबह तितली उड़कर फूलों पर जाती थी। वो रस पीती, गुनगुनाती और फूलों से बातें करती। शाम को वो फिर माँ के पास लौट आती थी। उनका घर एक बड़े पेड़ की जड़ के पास बना था। माँ हर दिन तितली से कहती थी, बेटा, जितना चाहे उड़ो, देखो, सीखो, पर घर जरूर लौट आना। तितली हंसकर कहती, मैं कभी घर आना नहीं भूलूंगी। एक दिन जंगल में तितलियों का मेला लगा। बहुत सी तितलियां आई थीं, कोई पहाड़ों से, कोई नदियों के पार से। सभी तितलियां सुंदर और अलग अलग रंगों की थीं। तितली ने माँ से पूछा, क्या मैं भी उनके साथ दुनिया देखने जा सकती हूँ? माँ ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, जा सकती हो, लेकिन वादा करो कि तुम लौट कर आओगी। तितली ने वादा किया और अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उड़ चली। पहली बार इतनी दूर तितली ने बहुत सी नई जगहें देखी। ऊंचे पहाड़, झरने, रंग बिरंगे फूल और मीठी बातें करने वाले भौंरे। हर जगह कुछ नया था। वो खुश थी। उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया ही उसकी हो। उसे नई तितलियों से मिलना अच्छा लग रहा था। सब मिलकर उड़ती, खेलती और हंसती। किसी को चिंता नहीं थी। लेकिन जब रात होती तो तितली को अपनी माँ की याद आती। एक दिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। तितली उड़ नहीं पाई। वो एक पत्ते के पीछे छुप गई, लेकिन तेज हवा उसे दूर उड़ा ले गई। जब हवा रुकी तो तितली बहुत दूर आ चुकी थी। वहां कोई भी जान पहचान वाला नहीं था। ना माँ थी, ना दोस्त, ना घर। तितली डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रात हो चुकी थी। तितली एक पत्थर के नीचे बैठी थी। उसे माँ की आवाज़ें याद आई। अगर कभी खो जाओ तो सूरज की दिशा देखना, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। सुबह हुई, सूरज उगा। तितली ने आसमान की ओर देखा। उसने तय किया, अब मुझे घर लौटना है। तितली ने उड़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक जगह उसने देखा कि एक मकड़ी जाल में फंसी हुई है। वह मदद मांग रही थी। तितली पहले डर गई, पर फिर सोचने लगी, अगर मैं उसकी मदद करूं तो शायद कोई मेरी भी करेगा। उसने जाल को काटा और मकड़ी को बाहर निकाला। मकड़ी ने कहा, अगर कभी मुश्किल में फंसो तो मेरी याद करना। तितली मुस्कुराई और फिर उड़ चली। रास्ते में तितली एक भौंरे से मिली। भौंरा बूढ़ा था, पर बहुत प्यारा। उसने कहा, बच्ची, तुम थकी हुई लगती हो, क्या तुम खो गई हो? तितली ने कहा, मैं अपने घर लौट रही हूं, लेकिन रास्ता लंबा है। भौंरे ने कहा, चलो, मैं तुम्हें जंगल के उस किनारे तक छोड़ देता हूं। भौंरे ने तितली को फूलों का रस दिया और फिर दोनों उड़ चले। अब तितली अपने जंगल के पास पहुंच चुकी थी। उसे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन तभी उसने देखा, जंगल में आग लगी थी। जानवर इधर उधर भाग रहे थे। पक्षी उड़ रहे थे। पेड़ जल रहे थे। तितली घबरा गई। माँ कहाँ होगी? उसने एक खरगोश से पूछा। क्या यहाँ एक बड़ा पेड़ है जिसके नीचे तितलियां रहती हैं? खरगोश बोला, हाँ, लेकिन वो आग के पास है। तितली डर गई, लेकिन रुकी नहीं। तितली आग के पास तक पहुंच गई। वहां धुआं था, गर्मी थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था, माँ वहीं है। और फिर उसने देखा, एक बड़ा पेड़ अब भी खड़ा था और उसकी जड़ों के पास उसकी माँ बैठी थी। माँ थकी हुई थी, पर उसकी आंखें तितली को ढूंढ रही थीं। तितली ने जोर से पुकारा, माँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तितली उड़ती हुई उसकी गोद में आकर बैठ गई। माँ ने कहा, मैं जानती थी तू लौट आएगी। अगले दिन बारिश हुई और जंगल की आग बुझ गई। पेड़ पौधे फिर से हरे होने लगे। तितली माँ के साथ बैठी थी। उसने कहा, माँ, मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन सबसे प्यारी जगह तुम्हारी गोद है। माँ ने तितली को प्यार से देखा और कहा, अब तू उड़ना जानती है और समझ भी। अब तू कभी खोएगी नहीं। तितली ने फिर से पंख फैलाए, लेकिन इस बार उसके पंखों में सिर्फ रंग नहीं थे। अब उनमें समझ, प्यार और घर की याद भी थी। अगर आपको तितली की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।